हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है अमोनिया बनाने की हैबर विधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे देख लेते हैं। और इसके पहले जो भी वीडियो हैं यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए और अच्छे से तैयार कीजिए। और हाँ प्यारे बच्चों, यदि आपको केमिस्ट्री का या फिजिक्स या बायोलॉजी का नोट्स लेना है तो 968529 पर कॉन्टैक्ट करना है। हैंड रिटेन नोट्स मात्र 100 रुपये में दिए जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से नोट्स ले लीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए, या खुद का प्रॉपर नोट्स बनाइए। जिससे मैं पढ़ाता हूं तो आप लोग खुद का भी नोट्स बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं अमोनिया बनाने की हैबर विधि। तो बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है। इसमें नाइट्रोजन का 1 भाग लेते हैं और जो आपका होता है हाइड्रोजन, इसका 3 भाग लेते हैं। यानी कुल मिलाकर नाइट्रोजन का 1 आयतन और जो आपका हाइड्रोजन होता है इसका 3 आयतन लेते हैं। और इसको फिर हम विभिन्न प्रक्रम के द्वारा अमोनिया प्राप्त कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 आयतन, यहाँ पर लेंगे 1 आयतन N2 का, किसका N2 का, और 3 आयतन लेते हैं प्यारे बच्चों किसका, H2 का, यानी हाइड्रोजन का। ठीक है, तो सबसे पहले करते क्या है, 1 आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन को लेकर के प्यारे बच्चों आपस में मिला करके इसे हम संपीड़ित, ये पंप है, संपीड़ित कक्ष के द्वारा या संपीड़ित पंप के द्वारा इसको संपीड़न करते हैं। संपीड़न का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से मिलाते हैं। ठीक है, ये आपका पंप होता है। तो वायु में से शुद्ध प्राप्त हम हाइड्रोजन का 3 भाग लेते हैं और नाइट्रोजन का 1 भाग लेते हैं। ठीक है, और इसको मिला करके लगभग इस संपीड़ित पंप की सहायता से 200 वायुमंडलीय दाब पर इसको दबाते हैं। मतलब दबाने का कारण ये होता है कि एक दूसरे से अच्छे से मिल जाए। फिर इसको दबाने के फलस्वरूप यानी संपीड़ित करने के फलस्वरूप इसे उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है तो उत्प्रेरक कक्ष के फलस्वरूप प्यारे बच्चों ये लगभग 700 केल्विन पर, 700 केल्विन यानी हम इसको डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 कम कर दो। तो 273 कम करने के बाद प्यारे बच्चों ये आपका जो भी आएगा तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं तो लगभग ये 700 केल्विन ताप पर ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया बना लेता है। जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है, अमोनिया बना लेता है। समझ गए ना कि सबसे पहले हमने 1 आयतन नाइट्रोजन लिया, 3 आयतन हाइड्रोजन लिया, दोनों को संपीड़ित पंप के माध्यम से लगभग 200 वायुमंडलीय दाब पर इसको संपीड़न करते हैं। मतलब एक दूसरे को दबाते हैं। दबाने का कारण ये है कि एक दूसरे से अच्छे से मिल जाए। फिर इसको हम कहाँ भेजते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में प्यारे बच्चों मॉलिब्डेनम और आयरन का चूर्ण होता है। मॉलिब्डेनम जो होता है उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है और जो आयरन का चूर्ण होता है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, ये लगभग 700 केल्विन ताप पर जो ये अमोनिया है वो निर्माण होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया में निर्माण हो जाता है। अब इसमें जो भी आपका गैस बना अमोनिया का, कुछ नाइट्रोजन भी बच गया, कुछ हाइड्रोजन भी बच गया, तो इस पंप के माध्यम से ये शीतलक कक्ष में भेजा जाता है। शीतलक कक्ष में ठंडा होता है। ये क्या होता है, ठंडा होता है। जैसे यहाँ से प्यारे बच्चों हमने द्रव डाला और ये द्रव बाहर निकल रहा है, या यहाँ से द्रव डाल सकते हैं, यहाँ से निकलेगा। तो इस शीतलक कक्ष में से जब इसको प्रवाहित करेंगे तो होता क्या है, जो अमोनिया होता है वो द्रवित हो जाता है। जो द्रवित हो जाता है और जो शेष गैसें होती हैं जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कुछ मात्रा होती है, तो इसको पुनः हम इस पंप के, यहाँ पे पंप लगा रहता है जो कि यहाँ के अमोनिया में जो भी आपका नाइट्रोजन या हाइड्रोजन गैस एक्स्ट्रा होता है इसको ये पंप खींचता है प्यारे बच्चों, और इस नली की सहायता से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं, या पुनः यहाँ पर संपीड़ित कर लेते हैं और संपीड़ित कर पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। और यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है और हमें अमोनिया प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जो भी द्रवित अमोनिया होता है इसे हम बार बार निकाल लेते हैं। तो अब क्रिया भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, N2 + 3H2 बनाता है NH3। ठीक है, तो अमोनिया बनाने की हैबर विधि बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। लिखना क्या है प्यारे बच्चों, बहुत कम समय में कोशिश करता हूं कि जो भी टॉपिक है कम समय में आपको समझ में आ जाए। वायु से प्राप्त शुद्ध नाइट्रोजन तथा वाटर गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर के 200 वायुमंडलीय दाब पर दबाते हैं, यानी संपीड़ित करते हैं, और मिश्रण को एक कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिसमें मॉलिब्डेनम व आयरन का चूर्ण रखा होता है, और ताप 770 से 970 केल्विन के बीच रहता है। कक्ष से बाहर निकलने वाली गैसों में लगभग 10 से 15% अमोनिया होती है। इसे हम ठंडा करके पानी में घोलकर पृथक कर लेते हैं। शेष गैसों को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है जहां फिर से अमोनिया बनती है, और यह क्रम लगातार चलता रहता है। डायग्राम में आप समझोगे फिर से एक बार। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपको नोट्स बनाना है, आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट तो लेना पड़ेगा। अमोनिया की जो रासायनिक अभिक्रिया प्यारे बच्चों, वो अभिक्रिया यहाँ पर मैंने लिख दिया, N2 + 3H2 बनाता है NH3। तो यहाँ पर अमोनिया बनाने की हैबर विधि बिल्कुल
सिंपल है। 1 आयतन नाइट्रोजन 3 आयतन हाइड्रोजन लेकर के इसको 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित करते हैं। संपीड़न के फलस्वरूप इसे उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। उत्प्रेरक में होता है आयरन और मॉलिब्डेनम। ये जो आयरन और मॉलिब्डेनम के उत्प्रेरक की उपस्थिति पर लगभग 700 केल्विन ताप पर ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया बना लेता है। अमोनिया जो गैस होता है इसको हम शीतलक कक्ष में भेजते हैं। शीतलक कक्ष में भेजने से ये जो अमोनिया है वो द्रवित हो जाता है और जो भी एक्स्ट्रा गैस होता है हाइड्रोजन या नाइट्रोजन का, उसे पंप की सहायता से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है और यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है और अमोनिया हमें प्राप्त हो जाता है। इस द्रवित अमोनिया को प्यारे बच्चों हम किसी पात्र में एकत्रित कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ये आपका हो गया अमोनिया बनाने की हैबर विधि। बिल्कुल सिंपल है ना, कुछ भी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कंसंट्रेट माइंड से यदि आप समझेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अमोनिया बनाने की हैबर विधि कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं कि 1 आयतन नाइट्रोजन और मतलब वायु से प्राप्त 1 आयतन नाइट्रोजन और वाटर गैस से प्राप्त 3 आयतन हाइड्रोजन को लेकर के संपीड़ित पंप के माध्यम से इसको दबाते हैं 200 वायुमंडलीय दाब पर और इसको संपीड़ित करने के बाद उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में मॉलिब्डेनम और आयरन का चूर्ण होता है जो कि उत्प्रेरक का काम करता है। इस पे 700 केल्विन ताप पर लगभग हाइड्रोजन और नाइट्रोजन संयोग करके अमोनिया बनाता है, जिसे हम शीतलक कक्ष में भेजते हैं। तो जो अमोनिया होता है द्रवित हो जाता है और जो भी एक्स्ट्रा गैसें होती हैं N2 और H2 पुनः पंप की सहायता से हम इस नली के सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं और पुनः वो है ना उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया का निर्माण करता है और यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है और शुद्ध अमोनिया प्राप्त हो जाता है। तो इतना प्यारे बच्चों, छोटा सा वीडियो बनाने का तात्पर्य है कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए और ये 2021-22 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, आप लोग जो भी आपका रिक्वायरमेंट है प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।